हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज सिद्धेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा सा लैंग्वेज या फिर मेरा जो मुंह है बेटा पफल करेगा, मेरी बातें छाले हो गए हैं आसपास में, तो थोड़ा सा दर्द कर रहा है। इसी कारण से एक दिन से वीडियो मैंने नहीं बनाए थे, बट चलो कब तक अपन शांत रहेंगे, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत पफल करेगा, उसको एडजस्ट कर लेना। आज बेटा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट हो गया। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कंप्लीट करने के बाद सबसे पहला बायोमोलिक्यूल कंप्लीट किया है प्रोटीन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के बाद हमने कंप्लीट किया बेटा आपका न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के बाद हम तीसरा बायोमोलिक्यूल, थर्ड नंबर का बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसका नाम है बेटा क्या, लिपिड। ठीक है, जैसे कि हमने कहा भाई कि लिपिड आपके घर में है बेटा। आपके घर में जो ऑयल है, घी है, बटर है, ये सब क्या है, लिपिड के एग्जाम्पल है। तो ये ऑयल, बटर, घी, क्या आपने कभी देखा कि जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व नहीं होता, एक ऊपर में पतली लेयर बना लेती है जो चमकती है, फिल्म की तरह दिखती है। ठीक है, तो बेटा क्यों ऐसा होता है कि लिपिड वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व नहीं होता है। इसका नेचर यही हो सकता है कि भाई दो दोस्त या दो पर्सन, यदि दोनों का नेचर सेम है तो दोस्त बनते हैं, मगर जिनके नेचर बिल्कुल भी सेम नहीं होते वो कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। इसका मतलब ये है कि आपका वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है, जबकि लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो इनके नेचर जो है सिमिलर तो है नहीं। तो सबसे पहली बात बेटा, अध्रुवी कह सकते हैं, नॉन पोलर होता है। पहला पॉइंट कि हमारा जो लिपिड होता है बेटा वो कैसा होता है, तो याद रखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, कभी भी पानी में घुलनशील नहीं होता, तो याद रखना पानी में अघुलनशील है। ठीक है, पानी में अघुलनशील होते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिक, जैसे कि नाम लगते हैं ऑर्गेनिक जो विलायक होती है बेटा, ऑर्गेनिक विलायक के का नाम रख देते हैं अल्कोहल हो गया। ठीक है, अल्कोहल हो गया, और आपका क्या हो गया बेटा, बेंजीन हो गया, और क्या है बेटा, ईथर रख लेते हैं। ठीक है, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन ले सकते हैं। ठीक है, एसीटोन, सभी में ये क्या है बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, सभी में ये क्या होता है बेटा, घुलनशील होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि लिपिड जो है वो किसमें अघुलनशील है और किसमें जो है वो घुलनशील होता है। यहां से हमने पहले पॉइंट से चीजें क्लियर कर ली है। ठीक है, याद रखना कि लिपिड या वसा, लिपिड हमेशा क्या है, मोनोमर के फॉर्म में होता है। ठीक है, मोनोमर के फॉर्म में उपस्थित होते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं। इसमें याद रखना कभी भी क्या नहीं बना सकते बेटा, पॉलीमर नहीं बन सकता। कभी भी पॉलीमर का फॉर्मेशन, ठीक है, नहीं हो सकता। तो यहां मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया है। याद रखना कि लिपिड ऑलवेज एज अ मोनोमर प्रेजेंट होगी, कभी भी वो पॉलीमर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, याद रखना प्रोटीन पॉलीमर है, आपका कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है, आपका न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, मगर सिर्फ एक ऐसा बायोमोलिक्यूल जो कभी भी पॉलीमर नहीं बना सकता, वो यही है बेटा आपका लिपिड है, जो कि पॉलीमर नहीं बनाएगा। ठीक है, अच्छा, आपका जो लिपिड होता है बेटा वो कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इन तीनों चीजों से मिलकर के बनता है। यार मैंने तो ये भी देखा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा लिपिड, और यहाँ पे मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब दोनों की बात यहीं पे बता देता हूं कि जब हम लिपिड की बात कर रहे हैं, ऐसे हम डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं बेटा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। यार दोनों तो सेम चीजों से मिलकर बनता है, मगर दोनों में दिक्कत क्या है,
कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला CH2O होता है बेटा। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एक होगा तो ऑक्सीजन भी एक होगा और हाइड्रोजन जो है वो डबल होगा, यही तो इसका फार्मूला है। अब मुझे बताओ कि यार कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर इक्वल होते हैं इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मगर लिपिड में ऐसा नहीं होता। लिपिड में, जैसे लिपिड में बना के दिखाऊं आपको, तो बेटा कार्बन 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 का लॉन्ग चेन बना दो, ये लो, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप बना दो COOH। आपको दिख रहा होगा, C है, H है, O है। इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल आपको लिपिड में नहीं दिखेगा, सिंपल लिपिड में नहीं दिखेगा। और ये लंबे चेन को हम क्या कहते हैं बेटा? फैटी एसिड कहते हैं। ये लंबा चेन क्या है? फैटी एसिड। अब बताओ लिपिड के केस में, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, बात समझना ना। लिपिड के केस में यहां हम कंपैरिजन करें लिपिड को, यहां हम कंपैरिजन करें कार्बोहाइड्रेट को, याद रखना बेटा यहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है और ऑक्सीजन के नंबर कम है। यहां पे क्या है बेटा? बराबर है, कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर क्या है बेटा? बराबर है। ये हो गई बात। तो याद रखना कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर बराबर होने के कारण इसको आसानी से डिग्रेड किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा? इसको डिग्रेड कर सकते हैं। अब आसानी से डिग्रेड करने का मतलब याद रखना, हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है बेटा, ठीक है, हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के लिए हम किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ग्लूकोज के ऊपर। हमारा ग्लूकोज ही मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है बेटा। ठीक है, यहां देख लो, यदि मैं बात करूं ग्लूकोज का या बोल दूं कार्बोहाइड्रेट, यही हमारा क्या है? तो याद रखना मुख्य रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी क्या है? सब्सटेंस होता है। और यार ऐसे सब्सटेंस चाहिए रेस्पिरेशन में जो आसानी से डिग्रेड हो जाए। याद रखना लिपिड को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है, लिपिड को डिग्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाई एनर्जी की नीड होती है बेटा। इसीलिए लिपिड को हम मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की कैटेगरी में नहीं रखते, वो सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जब भी कभी आपके बॉडी में रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, मतलब श्वसन होगा, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होगा, मोस्ट कॉमन। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में नहीं है तो सेकंड नंबर पे यूज होगा लिपिड, और लिपिड के बाद थर्ड नंबर में रेयरेस्ट होता है बेटा प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन डिग्रेड होना इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मतलब कार्बो और लिपिड खत्म हो चुका है, अब आप मरने वाले हैं। इस कंडीशन में प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, ये मोस्ट सीवियर स्टार्वेशन कंडीशन में होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है। और क्यों? इसका रीजन मैंने बताया बेटा कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है इन द केस ऑफ लिपिड, और लिपिड को आसानी से तोड़ पाना आसान नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि लिपिड को मैं तोड़ने गया ताकि मुझे एनर्जी मिले, और मेरे बॉडी में जितनी भी एनर्जी मैंने उसमें यूटिलाइज कर दी, उसको तोड़ने में डिग्रेड कर दी, मुझे एनर्जी क्या मिला? चवन्नी, और मैंने खर्चा किया क्या? 1 रुपया। तो आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो गया भैया। ऐसे थोड़ी ना चाहिए, हमको तो चाहिए एनर्जी ताकि हम अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंप्लीट कर पाए। तो इसके लिए लिपिड बेहतर नहीं है, उससे बेहतर कौन है? हमारा पूर्वक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। बहुत सिंपल सा तरीका है याद करने का। मैं जो चीजें बता रहा हूं थोड़ा सा डिटेल जा रहा हूं बेटा, ताकि आप पीजीटी में अच्छे से परफॉर्म कर सकें, इसलिए। ठीक है, तो चलिए टाइप्स ऑफ लिपिड देखते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, पढ़ने में मजा आएगा। सेकेंड पेज में आते हैं बेटा, लिपिड के प्रकार। ठीक है भाई, लिपिड्स के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लिपिड की बात करते हैं। 3 पार्ट्स में इसको हम कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, चलो
ये तुम्हारा बन गया पहला टाइप, ये बन गया आपका सेकेंड टाइप, ये बन गया आपका थर्ड नंबर टाइप। लिपिड में सबसे पहला आ जाएगा बेटा सिंपल लिपिड। सिंपल के बाद में या तो उसको आप कह दो कॉम्प्लेक्स, या तो आप बोल दो इसको बेटा जटिल, ठीक है, या तो बोल दो इसको कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से जटिल ही बोल दो भाई। और एक है बेटा डेराइव्ड, क्या बोलेंगे, डेराइव्ड लिपिड कहेंगे, मतलब ये इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है डेराइव्ड लिपिड। सिंपल जब भी मैंने कहा ना, प्रोटीन में भी मैंने कहा बेटा सिंपल प्रोटीन कंपाउंड वाला, तो यहां पे देख लो, अच्छा ये हटा देता हूं मैं, हमारा जो प्रोटीन है सॉरी, वो भी दो टाइप्स के थे, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जिनमें सिर्फ अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड के अलावा यदि कार्बोहाइड्रेट या लिपिड भी उसमें प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहते थे बेटा, कंपाउंड प्रोटीन कहते थे, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहते थे। अब यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, वो ऐसा लिपिड जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फैटी एसिड का चेन, मतलब ये ऐसा लिपिड जो सिर्फ, ठीक है, फैटी एसिड के चैन से, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड के चैन से बना हो, मतलब इसमें कार्बन और COOH ग्रुप ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम सिंपल लिपिड कहते हैं। मगर जब कभी लिपिड के साथ नॉन लिपिड, जैसे या तो प्रोटीन हो सकता है, या तो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो, या तो हो सकता है कोई फॉस्फेट ग्रुप हो, या फिर हो सकता है कोई आयन हो, ये लोग यदि जुड़ जाते हैं बेटा तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड बोलते हैं। और डेराइव्ड लिपिड तो भैया इसकी कहानी अलग है, सिंपल और कंपाउंड लिपिड, ठीक है। सिंपल एवं आपका जो कॉम्प्लेक्स है जिसको मैं यहाँ पे कंपाउंड लिपिड बोल रहा हूं, कंपाउंड लिपिड के डेरिवेशन या फिर मॉडिफिकेशन से, इनके बदलाव से, मॉडिफिकेशन से क्या बनता है बेटा, डेराइव्ड बनता है। यहाँ पे डेराइव्ड लिपिड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ये लो, ये तीन तरह के लिपिड हो गए बेटा। हाँ, डेराइव्ड लिपिड में एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेटा स्टेरॉल, क्या पढ़ेंगे, स्टेरॉल पढ़ेंगे। सिंपल लिपिड में तो बहुत अच्छी बात है, आपको पढ़ना है बेटा क्या, ग्लिसरॉल। पूरा नाम क्या है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को शॉर्टकट में बोलते हैं बेटा TAG। कभी कभी नाम जो है वो क्या आ जाता है, TAG के नाम से आ जाता है, तो ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल है। यहां पे रख लेता हूं मैं अपने आप को कि भाई सिंपल लिपिड में आपका एग्जांपल आ गया ग्लिसरॉल या फिर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। डेराइव्ड लिपिड में आपका एग्जांपल आ गया स्टेरॉल, ठीक है। और कंपाउंड लिपिड में बेटा दो एग्जांपल पढ़ने, मैं अपने आप को हटा दे रहा हूं यहां पे बता देना एग्जांपल। एक तो है बेटा फास्फोलिपिड, ठीक है, एक कौन है, फास्फोलिपिड, और दूसरा है बेटा ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड दो बड़े एग्जाम्पल है जिनको हमको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है आज। तो चलो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट और आसान चीजों को देखते हैं जिसका नाम है बेटा सिंपल लिपिड, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, अभी अभी हमने स्टार्ट ही कहाँ किया है, अभी आगे आगे देखो क्या क्या दिखता है तुमको। तो भाई मेरे ख्याल से मेरे पास में तीन तरह के कैटेगरी ऑफ लिपिड्स हैं। इन लिपिड्स को आप देखते जाओ कि भाई कितने वैरायटीज बनते हैं। तो सबसे पहला जो लिपिड है बेटा नंबर 1, हम नाम रख देते हैं इसका क्या, सिंपल, क्या है, सरल, क्या है, लिपिड है, ठीक है। सिंपल लिपिड के बात करेंगे तो आपको पता है बेटा कि सिंपल लिपिड में सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट होगा, ओनली फैटी एसिड चैन, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फैटी एसिड चैन प्रेजेंट होगा, मतलब ये कार्बन कार्बन का एक लंबा चैन, ठीक है, कार्बन कार्बन का लंबा चैन एक ये बना देते हैं,
और लास्ट में बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐड कर देते हैं। मैंने कहा ये कार्बन 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 के बीच में लंबा चैन, और लास्ट में हम क्या डाल देते हैं बेटा, COH। अब मैं कहता हूं कि ये दोनों जो है वो सिंपल लिपिड का डायग्राम है, मगर एक और काम करते हैं, इसको हम कह देते हैं बेटा कि फैटी एसिड का लंबा चैन है। ठीक है, इस लंबे चैन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, देखो यहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मगर यहां पे देखो सिंगल बॉन्ड के साथ साथ कुछ जगह पे क्या मिलेंगे, डबल बॉन्ड। तो याद रखना बेटा, सिंगल बॉन्ड इसको डिनोट कर देंगे के साथ, ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी क्या है, प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिपिड जो है, जो सिंपल है बेटा, उसमें या तो पूरा सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा या तो पूरा डबल डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, मगर डबल बॉन्ड अकेले तो नहीं रह सकता, वो सिंगल बॉन्ड के साथ रहेगा। ठीक है, अब देखते जाओ, यदि मुझे बनाना है सिंपल लिपिड, बात समझना, यदि मुझे बनाना है, क्या बनाना है भाई, सिंपल लिपिड बनाना है बेटा, तो सिंपल लिपिड बनाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। सिंपल लिपिड बनाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 और ये नंबर 2, ये है आपके मान के चलना रिक्वायर्ड मटेरियल होता है बेटा, 3 फैटी एसिड चाहिए, 3 फैटी एसिड चाहिए, और दूसरा एक ग्लिसरॉल चाहिए। 3 फैटी एसिड और एक क्या चाहिए, ग्लिसरॉल। तीनों को मिला दो, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। तो बेटा 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और बन जाता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, TAG बन जाता है यही। ठीक है, एक तरह से सिंपल लिपिड का उदाहरण है, सिंपल लिपिड का ये क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सिंपल लिपिड का एग्जांपल है। कैसे हमने बनाया तो देख लो आप, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल को हमने मिला करके एक सिंपल सा एसिड बना दिया है, लिपिड बना दिया है, जिसका नाम क्या है, सिंपल लिपिड है। चलो एक फार्मूला देखते हैं बेटा, केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसको बनाना कैसे है। तो मैं अपने आप को कॉर्नर में ले आता हूं, आप नोट कीजिए, यदि आप पेड कोर्स लेके रखे हुए हैं तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। पहले वीडियो देख करके चीजों को समझें और उसके बाद में PDF यूज करके आप क्लास को नोट करें। अभी हमारे पास PGT के लिए बहुत टाइम है, मगर हाँ, छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, हम एक साल बाद परचेस करेंगे, तो प्लीज बाद में मेरे कोर्स को परचेस मत करना, क्योंकि लास्ट में परचेस करने के बाद जब रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा तो आप मुझे ब्लेम करोगे। यदि आप सच में टीचर बनना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई अभी मौका है। अभी हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, लाइन टू लाइन, सीक्वेंस टू सीक्वेंस, हर एक चीज को स्टडी करके हम अपने टारगेट में जाएंगे। और यदि आपको अपने टारगेट को पाना है तो भैया सबसे पहले आपको अभी से स्टार्ट करके पूरे एक साल तैयारी करनी पड़ेगी। क्या पता कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का दिमाग ठनका और कभी भी एग्जाम वैकेंसीज निकाल दे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम आया और आप चूक गए, नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो ऐसे में तो बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। तो प्लीज थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, एग्जाम कब आएगा उसको छोड़ दीजिए। आपको टीचर बनना है, आपका सपना है कि आप बायो में PGT वर्ग 1 का टीचर बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके एक्शन लें और चीजों की तैयारी करें, क्योंकि बिना तैयारी के कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, और यदि आप मेहनत करते हैं तो आपका रिजल्ट आज नहीं तो कल बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और चीजें कवर करते हैं। कैसे बनाएंगे सिंपल लिपिड, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में आ गए, यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में एक डायग्राम दे और आपसे पूछे बता बेटा इनमें कौन सा सिंपल लिपिड है। तो चलिए देखते हैं सिंपल लिपिड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा, 3 फैटी एसिड आप बना लो। फैटी एसिड बनाने का तरीका क्या है, आपको लिखना है
फैटी एसिड 1 के लिए R1, ठीक है। फिर फंक्शनल ग्रुप है COOH। R1 का मतलब नंबर ऑफ कार्बन का एक लॉन्ग चेन है, CH3 CH2 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 ऐसा है ना। तो एक चेन हो गया बेटा। दूसरा चेन R2 COOH, यहां हो गया R3, ये हो गया बेटा COOH। ये 3 फैटी एसिड हो गए। अब 3 फैटी एसिड के साथ में ग्लिसरॉल बनाते हैं। इसको बनाने का तरीका है CH2, फिर नीचे CH, फिर नीचे CH2। इनके साथ में आपको ऐसा फंक्शनल ग्रुप मेंशन करना है। तो ये देखो यहां पे आ जाएगा बेटा OH OH OH। ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम है बेटा ग्लिसरॉल का, ठीक है। अब क्या करना है आपको? वाटर मॉलिक्यूल बनाने हैं। चलिए देखो H2O, देखो 2 हाइड्रोजन, 1 मिनट इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया? H2O बन गया। यहां से भी ले लो, 1 मिनट ये बड़ा हो रहा है, यही रहने दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं बेटा, ये देखो ये तुम्हारा H2O, यहां से भी H2O आ जाएगा, ये लो। अल्टीमेटली हमारा इस केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें लिखना है बेटा। वाटर निकलने को कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिहाइड्रेशन कहते हैं। और ये रिएक्शन क्या है बेटा? कंडेंसेशन। क्या है? कंडेंसेशन। 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, जो रह गया है उसको यहीं पे लिख दो। चलो पिंक कलर में क्या बच गया है? R1। देखो C बच गया है, O को अभी छोड़ दो, बाद में लिखना, ठीक है, ऐसा कर दो। और बेटा यहाँ पे है CH2, CH2, फिर डैश किए CH, फिर डैश किए, यहाँ पे बना है CH2। ये तुम्हारा बन गया ग्लिसरॉल। अब क्या करना? R2 को थोड़ा सा डिजाइन बनाने के लिए इधर ला रहा हूं मैं, इधर लाया। ये देखो CH के बाद क्या है बेटा? O है यहाँ पे ना। CH के बाद क्या है? O है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इसको सही करते हैं। R1C, उसके बाद में CH2 के बाद क्या बचा? देखो CH2 के बाद O बचा है बेटा, ये तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया CHO, CH2O। अब ये देखो सेम टू सेम R3C और CO हो गया। यहाँ पे भी हो जाएगा, ये O है, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका C, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा तुम्हारा C के बाद R2 आ जाएगा। सब जगह पे O पुट करना है। ये देखो ऑक्सीजन जो बचा था, तो C डबल बॉन्ड O वैलेंसी मेंटेन करते हुए C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O। ये बन गया बेटा तुम्हारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल क्या है नाम है इसका? ग्लिसरॉल नाम है बेटा। ये तुम्हारा बन गया, इसी को हम क्या कहेंगे? TAG। अब आप कहते हैं कि बायोमोलिक्यूल एनर्जी देता है, तो हाँ, लिपिड जिससे एनर्जी मिलती है ना, वो यही है, ठीक है। लिपिड जिससे एनर्जी मिलती है वो यही है। याद रखना बेटा कि TAG लिपिड का एक ऐसा एग्जाम्पल है, लिपिड का एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल, एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? यस, रेस्पिरेटरी कंपाउंड। रेस्पिरेटरी कंपाउंड और कोई नहीं, सिंपल लिपिड ही है जो क्या देता है हमको? एनर्जी। बाकी कोई भी लिपिड हमको एनर्जी नहीं देता, वो देता है हमको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, मतलब हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में काम करता है, ना कि हमको एनर्जी देती है। यदि पूरे लिपिड के खानदान में सिर्फ एक लिपिड है जो एनर्जी देगी, तो यही लिखा हुआ है बेटा TAG, ट्राइसल्ग्लिसरॉल। दैट इज एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द एनर्जी एंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द ह्यूमन बॉडी या ऑल लिविंग बॉडी। बात समझ में आ गई? तो ये रहा बेटा बनाने का तरीका कि सिंपल लिपिड कैसे बनाते हैं। अब देखो क्या बोल रहा हूं उसको, ये जो डायग्राम है इसको याद रखना, क्योंकि इसी सिंपल लिपिड से कंपाउंड लिपिड का फॉर्मेशन होगा।
मतलब इसी सिंपल लिपिड से हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड लिपिड बनाएंगे। चलिए, अब सिंपल लिपिड में दो तरह के चैन होते हैं आपने कहा, ये देखो सिंपल लिपिड में दो तरह के चैन है बेटा, एक है सैचुरेटेड, मतलब आप कह सकते हैं संतृप्त, ठीक है, संतृप्त फैटी एसिड, सैचुरेटेड हो गई, और एक हो जाएगा बेटा अनसैचुरेटेड, एक हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड, क्या कहेंगे इसको, असंतृप्त कहेंगे, ठीक है। असंतृप्त क्या हो जाएगा, फैटी एसिड। हमको यहीं से एक काम है, क्योंकि एग्जाम में आता है असेंशियल और नॉन असेंशियल फैटी एसिड के बारे में बताओ, ठीक है, तो हमको यदि बताना होगा तो हम यहीं से बताएंगे। चलिए, एक सैचुरेटेड है, दूसरा अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में डिफरेंस क्या है, तो चैन देखो समझ में आएगा। ये लो, कार्बन कार्बन का एक चैन सेम यहां पे भी है, और यही कार्बन का चैन हमारे अनसैचुरेटेड में भी है। दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, नहीं। मगर जिस दिन सिंगल बॉन्ड के साथ आपको डबल बॉन्ड भी मिल जाए, तो याद रखना उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड कहते हैं। मतलब अनसैचुरेटेड में सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं, मगर सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड नहीं होता। तो चलिए यहां पे मेंशन करते हैं पहला पॉइंट, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच, मतलब दो कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। यहां पे क्या बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड या एक बंध के साथ में, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के साथ साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड भी यहां पे प्रेजेंट होता है, दोनों होगा। ओके, याद रखना बेटा, ये जो तुम्हारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है, वो मेटाबॉलिकली जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं करता, मतलब मेटाबॉलिज्म में ज्यादातर रहेगा नहीं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी में प्रोड्यूस होती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, नॉन असेंशियल कहते हैं, अनावश्यक कह सकते हैं आप, नॉन असेंशियल या फिर कह सकते हैं अनावश्यक, ठीक है। फैटी एसिड भी कहा जाता है। और जाहिर सी बात है, जो डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं बनती, एनिमल बॉडी में प्रोड्यूस ना होने के कारण इसे डाइट से लेना पड़ता है, डाइट से या खाने से प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे बेटा, असेंशियल कहेंगे, असेंशियल फैटी एसिड या फिर आवश्यक फैटी एसिड के नाम से जानते हैं आपके अनसैचुरेटेड को। मतलब मेरे काम का कौन है बेटा, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। याद रखना, ये बंदा मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता, मतलब मेटाबॉलिज्म में कम एक्टिव होता है,
और ये तो पता ही है, ये हाईली एक्टिव होता है, हाईली एक्टिव होता है, जिसके कारण ये ब्लड वेसल्स में स्टोर नहीं होता है। मगर ये कम मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इसीलिए ये आपके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होकर, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होकर बेटा बीमारी, डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। जैसे डिजीज का नाम है अथेरो स्क्लेरोसिस। यार ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड और यहाँ पे अनसैचुरेटेड मेंशन कर देता हूं, संतृप्त और असंतृप्त कह सकते हैं। तो याद रखना, ऐसा फैट जो हमारे काम का नहीं है। अच्छा मैं कहां पे हूं यार, एक बार देख लो। अच्छा यहाँ बीच में था क्या? ये लो कॉर्नर में कर देता हूं ताकि देख लो आप और नोट कर लो इसको। अब बताओ, ऐसा लिपिड जो हमारे काम का नहीं है, उसको खाना चाहिए क्या? नहीं, मगर हम खाते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल की बॉडी में आपका यही तरह का फैट होता है। तो याद रखना, एनिमल बॉडी में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है, और जबकि जो अनसैचुरेटेड है बेटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लांट से प्राप्त होती है। अब बताओ, आपको खाना क्या है जो काम का है? कौन है? अनसैचुरेटेड, क्योंकि आपके बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा ना इसको भाई। चलो, एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ गया भाई, कि एनिमल बॉडी में सैचुरेटेड ज्यादा होता है और प्लांट बॉडी में अनसैचुरेटेड। अब हमें नीड किसकी है बेटा? अनसैचुरेटेड की। तो हमको कहां से लेना चाहिए? तो वो लेना है हमको प्लांट से, ना कि एनिमल बॉडी से। यदि आप एनिमल या नॉनवेज इंटेक करते हैं तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेगी, जो कि हमारे लिए क्या होती है? हार्मफुल। और वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाकर डिपॉजिट होगा और अल्टीमेटली हमको हार्ट अटैक या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरोस्क्लेरोसिस जैसे डिजीज कॉज होने के चांसेस होती है इन द केस ऑफ दिस। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया बेटा आपका सैचुर अनसैचुरेटेड में। मेटाबॉलिकली एक्टिव कम एक्टिव बता दिया ना? हाँ ठीक है। चलिए, और क्या बोल सकते हैं भाई, कि सैचुरेटेड जो है बेटा वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। जबकि ये कैसा रहता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो बेटा, जैसे कि घी है, ठीक है, घी हो गया, बटर हो गया, वैक्स हो गया, ये सभी जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो आपके क्या हैं? सैचुरेटेड है। इसमें एग्जांपल में जैसे कि ऑल काइंड्स ऑफ ऑयल बेटा, और इसमें आपका कोकोनट, ठीक है, कोकोनट हो गया, पाम ऑयल हो गया, और जितने भी आप कहते हैं मस्टर्ड हो गया, ठीक है, जितने भी मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गई, ये सभी ऑयल, जो जितनी भी ऑयल आप घर में यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल, ये सब के सब अनसैचुरेटेड है। आपने देखा कि आप अपने घर में कभी घी से सब्जी नहीं बनाते हैं, कभी कभी स्पेशल ओकेशन होता है या फिर कुछ स्पेशल बनाना होता है तभी हम घी का यूज करते हैं, अन्यथा दूसरी ऑयल का यूज करते हैं बेटा, जो बेहतर होता है। जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत चलते आ रहा है सपोला, ठीक है, सपोला ऑयल। तो सपोला ऑयल में लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल ऐसा आप बोलते हैं ना, तो सही है। उनमें देखना आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नंबर या उसके अमाउंट जो है आपको ज्यादा मिल जाएंगे, और यही हमारे लिए काम की चीज होती है। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। अब आते हैं बेटा एक्चुअल में एग्जाम्पल
ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, और यहां एग्जाम्पल पढ़ना है अपने को क्या, अनसैचुरेटेड का। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल पढ़ना है बेटा। सैचुरेटेड जो हमारे बॉडी में बनती है उसको तुम याद कर लो, एक है बेटा पाल्मिटिक एसिड, क्या है, पाल्मिटिक एसिड नाम है, ये होता है बेटा, और एक होता है स्टेरिक एसिड, तो यहां भी नोट कर लो, स्टेरिक एसिड। ये दो लिख लेना बेटा, एक के पास होता है 16 कार्बन, एक के पास होता है 18 कार्बन, ये दो नोट कर लेंगे। अब यहां आपको बहुत सारा याद करना है, टोटल 4 याद करने, मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, इधर का काम हो गया। तो अब यहां पे टोटल 4 याद करना है बेटा, ट्रिक है इसका, 2 3 ये 4। देखो सबसे पहले छोटा नाम ओलिक, ओलिक के बाद लिनोलेइक, देखो लिनो डालो, लिनो के बाद जो ऊपर लिखे हो स्पेलिंग वही लिख दो, लेइक, ये देखो ओलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, अब लिनोलेइक है, अब लिनोलैनिक ना, लिनो लेनिक हो जाएगा और बड़ा इससे नाम, लैनिक एसिड, ठीक है, और एक हो जाएगा बेटा आपका एराकिडोनिक एसिड या आर्किडोइक एसिड कहते हैं इसको, ये लो, टोटल हो गए 4। इसको नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे नहीं पहचानते, इसको पहचानते बेटा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के बेस पे। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मैंने इसको लिखवाया इसलिए ताकि आसानी से याद हो, ओलिक एसिड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1, लिनोलेइक में 2, लिनोलेनिक में 3, और आपके एराकिडोनिक एसिड में टोटल 4 है। जिसके पास एक डबल बॉन्ड होता है बेटा उसको बोलते हैं म्यूफा, म्यूफा, और जिनके पास में एक से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं बेटा प्यूफा। पॉली, पॉली, पी मतलब पॉली, एम मतलब मोनो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और यही तुम्हारे ऑयल के ब्रांड्स में लिखा होता है कि इसमें बहुत ज्यादा प्यूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी को परचेस कीजिए, ऐसा करके आपको टैग करते हैं। तो हाँ समझ जाना कि उस कंपनी का जो ऑयल है वो बेहतर है, ठीक है। तो ये हो गई बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। मैंने तुमको ये भी बता दिया कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो मैंने मेंशन कर दिया। इट इज द ऑल ऑफ अबाउट द सिंपल लिपिड एसिड। अब आते हैं बेटा कंपाउंड लिपिड में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया कि आपका कंपाउंड लिपिड कैसा है और क्या करता है। तो यहां पे हम जटिल या कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है। कंपाउंड लिपिड में क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंपाउंड लिपिड में दो चीजें होती है, लिपिड के साथ में नॉन लिपिड भी होगा, ठीक है। इस कंपाउंड लिपिड को कई सारे नाम कह सकते हैं, कॉन्जुगेटेड कह सकते हैं, हिंदी में आप इसको कंपाउंड को जटिल कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ मन करे तो आप कहते रहिएगा, हमको तो इससे काम है, हम सीधा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेटा कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में सबसे पहला लिपिड है फास्फो, क्या बोल रहे अपन, फास्फोलिपिड। अब सुनो ध्यान से, लिपिड हमने कैसा बनाया था, 3 फैटी एसिड लिया था, 1 ग्लिसरॉल लिया था, ये दोनों तो रहेगा, ठीक है ना। फास्फोलिपिड बनाने के लिए फैटी एसिड चाहिए प्लस 1 ग्लिसरॉल चाहिए, प्लस हमको नया देखो, ये देखो क्या लिखा है सामने में, फास्फो लिखा है बेटा, तो यहां पे हमको ना फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, प्लस 1 नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप चाहिए, ठीक है। फैटी एसिड 3 से कर देना 2, फैटी एसिड को क्या कर देंगे 3 से हम 2 कर देंगे बेटा, तो आपका बन जाएगा। अब ध्यान देना थोड़ा सा, पहले तो मैं दिखा रहा हूं तुमको स्ट्रक्चर फास्फोलिपिड का। अच्छा उसके पहले इसका ना बेसिक जान लो पहले कि क्या क्या हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपने आप को यहाँ पे सेट कर देता हूं। चलिए भाई, सबसे पहली बात, यदि फास्फोलिपिड की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसमें देख लो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो सब में होते हैं, मगर यहाँ एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया और एक आ गया आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप आ गया। याद रखना
हमारे लिपिड की संरचना का मेन पार्ट का है फॉस्फोलिपिड है, याद रखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये क्या है बेटा, मुख्य घटक है। मतलब हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोलोगे तो आप बोल सकते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है ना। लिपिड बाइलेयर का मुख्य घटक के रूप में होता है बेटा, इसमें पोलर नॉन पोलर दोनों होते हैं, पोलर प्लस नॉन पोलर दोनों प्रेजेंट होंगे या उपस्थित होंगे। कैसे दिखेगा इसको दिखा रहा हूं मैं आपको। फास्फोलिपिड में बेटा एक होता है जो आपने डायग्राम बनाया था लिपिड बाइलेयर में, ये ऐसा, ये जो दिख रहा है वो कहलाता है पोलर। ये नीचे वाला क्या है बेटा, नॉन पोलर। ये पोलर हेड है और नीचे वाला नॉन पोलर क्या होता है, टेल। ये दो है ना, एक और ये दो, ये है बेटा फैटी एसिड है। ये पुंज जैसा दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में क्या है, फैटी एसिड होता है, जिसको हम दिखाते हैं, ठीक है। जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए ऐसा, तो यहाँ पे एक ही फैटी एसिड है और एक यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, हेड। हमेशा हेड पोलर होगा और टेल क्या होगा, नॉन पोलर, क्योंकि ये बंदा तो फैटी एसिड, ठीक है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। हमने लिपिड बाइलेयर में याद है आपको, बड़ा सा बहुत सारा ऐसा ये पोलर हेड बनाया था, ऐसे लिपिड का बाइलेयर बनाए थे, और अंदर की तरफ हमने दो दो पूंछ बनाए थे, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसा हमने बनाया था उसको, ये ऐसा, ऐसा बनाया था। तो बेटा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो लिपिड बाइलेयर है और इसी बस से बनता है। मतलब ये बंदा जो है किससे बनता है बेटा, फास्फोलिपिड से बनता है। हाँ, इसका जो हेड है ना, वो तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप है, PO4 है, तभी तो इसमें क्या है, पोलर है, चार्ज है। और इसका जो टेल है वो तो क्या है, फैटी एसिड है। आप तो यहाँ पे जान गए। आपका जो फास्फोलिपिड होता है बेटा, उसके दो एग्जाम्पल आप याद कर लो यहीं पे। क्या क्या एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दो लिख देता हूं, ठीक है। एक है बेटा, फास्फोलिपिड में दो मॉडिफिकेशन मिलेंगे, ग्लिसरो, ठीक है। एक मिलेगा आपको ग्लिसरो फास्फोलिपिड, और एक मिलेगा बेटा आपको ग्लाइको, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाला ग्लाइको फास्फोलिपिड मिलेंगे। दो फास्फोलिपिड आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लिसरो करते हैं। नंबर 1 ग्लिसरो फास्फोलिपिड, ग्लिसरो फास्फोलिपिड कर देते हैं। सबसे पहले ग्लिसरो फास्फोलिपिड कैसे बनाएंगे, तो वही जैसे हमने बनाया था, दो फैटी एसिड चाहिए प्लस ग्लिसरॉल, 1 ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस एक कोई ना कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप चाहिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो चलिए नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप भी बनाते हैं, ये देखते जाओ। सबसे पहले हम सिंपल लिपिड बनाएंगे बेटा, याद है आपको, R1C डबल बॉन्ड O और यहां पे O, यहां पे था आपका CH, ठीक है, CH2 CH, यहां पे क्या था, CH2। दूसरे वाले को भी उधर ही बना दो क्योंकि इधर हमको काम पड़ेगा, सेम बना दो, OC डबल बॉन्ड O और ये तुम्हारा R2। देखो दो फैटी एसिड बना लिए अपन ने, एक ग्लिसरॉल हमने यहां पे अप्लाई कर दिया है। अब यहां पे CH2O, तीसरा फैटी एसिड हट चुका है, यहां पे आ गया बेटा फॉस्फेट ग्रुप। तो ऐसा बना दो POO डबल बॉन्ड O, ये आ गया आपका फॉस्फेट ग्रुप। देख लो, दो फैटी एसिड हो गया, एक ग्लिसरॉल हो गया और एक आपका हो गया बेटा यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हो गया, तीनों चीज हो गई। बस हमको नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप यहाँ पे ऐड करना है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप को अलग कलर से दिखाता हूं, येलो कलर से दिखाता हूं।
यहाँ पे ऐड करके 2 टाइम CS2, ये CS2 आपको मेंशन करना है। ठीक है, CS2 मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको एक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए 3 मिथाइल ग्रुप CS3 और ये CS3, ये लो। अब आप देखो क्या ये सिंपल लिपिड से थोड़ा अंतर है, अलग दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। सिंपल लिपिड के कंपैरिजन में आपको बहुत टिपिकल दिख रहा है। और टिपिकल क्या चीजें दिख रही है, मैं उसको सर्कल करने की कोशिश करता हूं कि भैया इस डायग्राम में एक तो ये नया है, एक तो ये नया है, और दूसरा ये भी नया लग रहा है मुझे। कौन नया लग रहा है? ये बंदा फॉस्फेट ग्रुप भी नया लग रहा है, जो कि यहां से और यहां से मिला है। और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा वो और किसी का नहीं, ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम, ये फिगर किसका है? लेसीथिन का है। क्या नाम है इसका? लेसीथिन का है बेटा। लेसीथिन एक तरह का पूरा नाम बोलेंगे फॉस्फेटिडाइल कोलिन आ जाएगा। फॉस्फेटिडाइल क्या है? कोलिन है। फॉस्फेटिडाइल कोलिन को क्या कहते हैं? लेसिथिन। लेसिथिन कौन है? एक तरह का ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इस बंदे का। हाँ देखो, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप अलग अलग हो सकता है। यदि नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप या तो एक आप ले लेते हैं कॉलिन को, ठीक है, एक ले लेते हैं बेटा इथेनॉल, इथेनॉल एमीन को। यहां पे आपने जो ये ग्रुप जो दिख रहा है ना, ये कौन है बेटा? कॉलिन ग्रुप है। ठीक है, तो कॉलिन के कारण इसको हमने क्या कह दिया? लेसिथिन कह दिया। वैसे ही कॉलिन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे? लेसिथिन कहेंगे। और इथेनॉल एमीन प्रेजेंट होगा तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इसका हम नाम रख देंगे फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन, या फिर बोल देंगे सिफेलिन। पूरा नाम हो जाएगा इसका फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल एमीन कहेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके किसमें आएगा बेटा? फास्फोलिपिड में आएगा, यहीं पे आएगा। अब फास्फोलिपिड में एक हमने बना लिया बेटा ग्लाइकोफास्फोलिपिड या ग्लिसरोफास्फोलिपिड बना लिया। अब ग्लिसरोफास्फोलिपिड के बाद सेकंड नंबर ये देखो ग्लाइकोफास्फोलिपिड है। तो चलो इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्जुगेटेड का। ग्लाइकोलिपिड में आते हैं। ठीक है भाई, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड में तो ग्लाइको का मतलब तो कार्बोहाइड्रेट है। इनमें कैसे बनेगा? एक फैटी एसिड प्लस, ठीक है, ग्लिसरॉल तो होगा, ठीक है, ग्लिसरॉल तो होगा प्लस कार्बोहाइड्रेट होगा बेटा, नाम आ जाएगा गैलेक्टोज। नाम क्या होगा? गैलेक्टोज होगा। अच्छा, इसमें एक और काम करते हैं, यहां पे तुमने नाम रखा है इसका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अब ग्लिसरॉल की जगह ना स्फिंगो लिख देते हैं। यहां पे एक मिनट रुको, दूसरा एग्जांपल स्फिंगो फास्फोलिपिड। स्फिंगो फास्फोलिपिड, इसमें क्या होगा? एक फैटी एसिड प्लस, स्पिंगो है तो यहां पे लिख देंगे स्फिंगोसाइन। स्पिंगोसाइन क्या है बेटा? अमीनो एल्कोहल है, अमीनो एल्कोहल है। ये हो गया देखो स्पिंगो, ये हो गया एक फैटी एसिड हो गया, प्लस यहां पे क्या था? स्पिंगो फास्फोलिपिड, और यहां पे क्या था बेटा इसका? ग्लिसरोफास्फोलिपिड। तो ग्लिसरो में तो ग्लिसरॉल है और इसमें स्पिंगो है, बाकी फॉस्फेट ग्रुप होगा। हाँ, यहां पे क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, और इसका डायग्राम ऐसा बनेगा बेटा, एक फैटी एसिड चैन होगा, ये जो पोलर है उसमें तुम्हारा ये होगा बेटा स्फिंगोसाइन होगा, और ये नॉन पोलर क्या है? टेल है। मगर इसमें देखो
आपको ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसको मान लो हेड, और इसके दो पूंछ है, देखो एक पूंछ ये हो गया, दूसरा पूंछ ये हो गया, इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे बनाते हैं बेटा। समझ में आ रही है? मतलब दोनों में मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई एक में दो पूंछ बनाते हैं, एक में एक पूंछ बनाते हैं। ठीक है ना? ये देख लो, ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? चलो मैं अपने आप को यहाँ पे रख देता हूं। ये तो बात हो गई आपके इस लिपिड का। अब देखो, ठीक है, तो जब भी ग्लिसरो वाला वर्ड आएगा ना, ग्लिसरॉल होगा, दो फैटी एसिड चेन होंगे। ठीक है, और ग्लिसरो की जगह स्पिंगो आ जाएगा बेटा, तो एक फैटी एसिड चेन होगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा, देखो ग्लाइकोलिपिड में या तो एक फैटी एसिड चेन या तो दो फैटी एसिड चेन हो सकते हैं। कैसे दो फैटी एसिड चेन हो गए, तो यहाँ पे ना ऐसे करके मैं दो पार्ट में डिवाइड करके आपको बताऊंगा। मैं अपने आप को कॉर्नर में रख लेता हूं पहले तो। हाँ, अच्छा इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं, और मैं कहाँ पे हूँ वहां से अपन एक बैरियर बना लेते हैं ताकि वहां पे नोट ना करना पड़े। इतने में हम आ जाते होंगे। ठीक है, इतने में आ जाते हैं। अब ये देखो, ठीक है भाई, अरे अरे अरे, दो क्यों हो गया? ये ऐसा कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो, ग्लाइकोलिपिड दो तरह से हो सकता है, फिर से ग्लाइकोलिपिड, यहां भी लिख दो ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में या तो ग्लिसरॉल हो सकता है, तो मैं क्या दे दूंगा, ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड, या फिर स्फिंगो। यहां पे दो फैटी एसिड होगा और यहां पे एक फैटी एसिड होगा। ठीक है, दो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस कार्बोहाइड्रेट में गैलेक्टोज, कार्बोहाइड्रेट में एक नाम लिख दो गैलेक्टोज, इतने होंगे। फैटी एसिड प्लस स्पिंगोसाइन जो कि अमीनो अल्कोहल है, प्लस कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा बेटा गैलेक्टोज। इन दो अलग अलग कंपोनेंट से होते हैं। डायग्राम कैसा रहेगा, तो वही जो हम पहले बनाए थे, एक हेड और डबल हेड वाला। ये ऐसा पोलर हेड बना दो अपना, को कॉपी कर दो। इसको दो पूंछ होंगे, दो फैटी एसिड, इसके एक पूंछ होंगे, सेंटर बना लेते हैं इसको। ये ऐसा, यहाँ पे एक फैटी एसिड है, यहाँ पे दो फैटी एसिड है, ये आपका पोलर हेड है बेटा। ठीक है, ये भी क्या है, आपका पोलर हेड है। ठीक है, अब बस हमको क्या करना है, कॉमन एग्जांपल पढ़ने हैं ग्लाइकोलिपिड्स के। तो दो एग्जांपल याद कर लो यार। ग्लाइकोलिपिड के एग्जांपल देख लो। नंबर वन, नाम आपने सुना होगा, सेरिब्रोसाइट। एक एग्जांपल क्या है, सेरिब्रोसाइट, और दूसरा है बेटा स्फिंगोसाइन। ठीक है, इसका नाम क्या लेंगे, स्फिंगोसाइन, ना ना स्फिंगोसाइन बोलते हैं, स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन, सेरिब्रोसाइड और स्पिंगोमाइलिन को तो आप जानते हैं, हमारे एक्सॉन एक्सॉन की जो कवरिंग होती है, कवरिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, माइलिन शीट कहते हैं। और माइलिन शीट किससे बनती है, तो स्पिंगोमाइलिन से बनता है। सेरिब्रोसाइड हमारे ब्रेन के कंपोनेंट में आता है बेटा। ये क्या है, ब्रेन के कंपोनेंट्स में आते हैं। इस तरीके से आपका जो कंपाउंड लिपिड है उसको दो टाइप में डिवाइड करना, दो को दो करना, टोटल चार हो जाएंगे। पहला है फास्फोलिपिड, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। फास्फो के दो, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड और स्पिंगो, सॉरी, ग्लिसरोफास्फोलिपिड और स्पिंगोफास्फोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड में भी दो आ जाएगा, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड और स्पिंगोग्लाइकोलिपिड, टोटल चार। ठीक है, और दोनों के एग्जांपल याद कर लो, बस इनफ है, इतना आप पढ़ लेंगे। चलिए बेटा, तीसरा और लास्ट टाइप हमारा डेराइव्ड। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डेराइव्ड लिपिड का। डेराइव्ड लिपिड जो है वो कैसे बनता है, तो याद रखना, सिंपल और जो आपका कंपाउंड है, सिंपल और कंपाउंड लिपिड के, मैंने बताया था, मॉडिफिकेशन से बनता है। ठीक है,
सिंपल और कंपाउंड लिक्विड के मॉडिफिकेशन से बनता है। ये कैसे बनाएंगे बेटा, याद रखना ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है बेटा। कैसा होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखता कैसे है तो देख लो, पहले तो डायग्राम बनाते हैं बढ़िया वाला, मेरे ख्याल से इससे बन जाना चाहिए। ठीक है भाई, ये देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक हो गया, ये दो हो गया, ठीक है, यहां तक ले आओ इसको, इसको यहां तक ले आओ। अब ये ऐसा करो, ये इसको ऐसा करो, ये बन गया बेंजीन। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको कॉपी करते हैं। एक बेंजीन हो गया, सेम साइज का ये दो बेंजीन हो गया बेटा, ठीक है। सेम साइज का ये कितने हो गए, तीन बेंजीन हो गए। कितने बेंजीन हो गए, तीन बेंजीन। अच्छा एक मिनट रुको, वापस करते हैं पहले इसको, ठीक है। ये बेंजीन है, इसमें हमको क्या करना है बेटा, तीन जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको बनाना है आपको। कुछ ऐसा बनाएंगे अपन, रुक जाओ इसको देखते हैं ऐसा, इसको ऐसे बनाएंगे। एक मिनट, कॉपी करो, एक पहला वाला तो इसके साथ पैरेलल होगा बेटा, कलर चेंज कर दो इसका, ठीक है भाई। अब एक जो है इसके ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे, कभी कलर चेंज कर दो ऐसा। तीन स्ट्रक्चर दिख गया। और एक स्ट्रक्चर जो है वो पेंटा होगा बेटा, तो पेंटा को कुछ ऐसा बना देते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। इसको नंबरिंग करते हैं बेटा, ए बी सी और ये डी होता है। कितने रिंग स्ट्रक्चर हो गए, दो रिंग स्ट्रक्चर हो गए। इस रिंग का नाम है, देखो इस रिंग का नाम, एक तरह का ढांचा बोल सकते हैं बेटा। ये क्या है, ये ढांचा है, इस ढांचा का नाम है साइक्लोपेंटेनोफिनेफ्थ्रीन। साइक्लोपेंटोफिनेफ्थ्रीन, ठीक है। पूरा नाम ये क्या है, साइक्लोपेंटेनोफिनेफ्थ्रीन के नाम से स्ट्रक्चर को जानते हैं। इसी स्ट्रक्चर से बेटा, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये याद रखना स्टेरॉल का ढांचा है, स्टेरॉल का स्केलेटन है। और इसी स्टेरॉल के स्केलेटन से आपके वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हमको क्या करना है, दो चीजें पढ़नी है। एक तो बेटा नंबर वन स्टेरॉल पढ़ना है, ठीक है। और नंबर टू में हमको पढ़ना है क्रोमो, ठीक है, क्रोमो लिपिड्स पढ़ना है। क्रोमो लिपिड्स भी एक तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है। एग्जाम्पल है बेटा आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट के टर्पिन्स। टर्पिन जो है क्रोमोलिपिड है, और याद रखना ये डेराइव्ड लिपिड में होता है। हमको इस पूरे चैप्टर में मेन जो पढ़ना है वो कौन है, स्टेरॉल है। तो चलिए यहाँ पे नंबर वन हेडिंग पुट करता हूं, लिखता हूं स्टेरॉल। स्टेरॉल का एग्जाम्पल पहले जान लो। स्टेरॉल का एग्जाम्पल है बेटा कोलेस्टेरॉल, ठीक है। कोलेस्टेरॉल इसका एग्जाम्पल है, आप नाम सुने होंगे। इसके कारण कई लोग मरते जा रहे हैं क्योंकि अचानक से उनको हार्ट अटैक आ रही है। वो कौन है बेटा, यही कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, और उससे लोगों का हार्ट अटैक का कंडीशन बन जाता है, जिसके कारण उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए, अरे यार फिर से रिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलो अब पेन से बनाते हैं, बहुत हो गया, ठीक है भाई। एक रिंग, डेंजरस बन रहा है क्या, एक मिनट, एक रिंग, ये दो रिंग, एक तीन रिंग हो गया बेटा। और यहां पे क्या था, हमारा चौथा रिंग था, ठीक है। तो इसी में आपको थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, मॉडिफिकेशन। यहाँ पे एक रिंग बनाया हमने, ऐसा बनाया। अब क्या करना है बेटा, जब कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। ये एक रिंग का हाफ स्ट्रक्चर बनाना,
और इसको ऐसा मोल्ड कर देना, ठीक है। एक चेन पैरेलल चेन यहाँ होगा, एक पैरेलल चेन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को फिर से मेंशन कर सकते हो, ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देना ओ एच। ये जो डायग्राम है वो किसका है, तो बोल देना कोलेस्टेरॉल का। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल है बेटा। अब बताओ, जैसे कोलेस्टेरॉल जो है वो क्या है भाई, है ना भाई। तो कोलेस्टेरॉल आपको पता होगा कि जो स्टेरॉल होते हैं या ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इन्हीं के डेरिवेशन से हमारे बॉडी में कई सारे सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये सेक्स हार्मोन के एग्जांपल आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखते जाओ। जैसे हमारे स्टेरॉल जो होते हैं बेटा, उनके कई सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसी स्केलेटन से वैरायटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट बनती है। याद रखना, इस दुनिया का मोस्ट डेकोरेटेड होता है ये, मोस्ट डेकोरेटिव, ठीक है, मोस्ट डेकोरेटिव बायोमोलिक्यूल है ये। कौन, हमारा कोलेस्टेरॉल, ठीक है। ये कहां कहां होता है बेटा, तो एग्जाम्पल ले लो स्टेरॉल का, कहां कहां होगा, तो कुछ इंसेक्ट हार्मोन में, इंसेक्ट हार्मोन में कोलेस्टेरॉल या स्टेरॉल होता है, ठीक है। स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक है। स्टेरॉइडल हार्मोन के साथ आप कई सारे डाल सकते हैं, एक्डिसोन जो कि इंसेक्ट के हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन में आते हैं, यहां लिख देता हूं, एक्डिसोन आ जाएगा, जिसको मोल्टिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, या फिर आप अदर सेक्स हार्मोन भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। मतलब बहुत सारी वैरायटी, जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं सबके सब ये स्टेरॉल के ढांचे से ही बनते हैं, ऐसा आप यहाँ पे लेबल कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका पूरा जो फंक्शन है बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है लिपिड का। लिपिड का इतना ही चीजें आपको पढ़ना है, कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम याद रखना ताकि आपको चीजें याद रहे। तो चलिए, हमारे 3 बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो गए हैं। बायोमोलिक्यूल नंबर 1 प्रोटीन, सेकंड में आपका न्यूक्लिक एसिड, थर्ड में आपका लिपिड, फोर्थ में हम पढ़ेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट। हमारा बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे एंजाइम, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज और 50 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो जल्दी से हमारा वेबसाइट विजिट करें और कोर्स को परचेस करके अपने सपनों को पूरा करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।